दोस्तों, आपने अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसका इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन वाकई ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि इतने बड़े स्तर पर अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ उनके मंत्री, उनकी सेना के बड़े बड़े अधिकारी उतर आए, पागल करार दें, कुर्सी से उतार देने की बात करें, जनता नाराज नजर आए और अब मंत्री ही पोल खोलने लग जाए। जी हाँ, अब तक तो ये देखने को मिल रहा था कि कैसे नाराजगी जनता में है, जनरल नाराज हैं, उनके हुक्म का पालन नहीं कर रहे। कोई कह रहा है कि डिक्टेटर का मैं गुलामी की कसम नहीं खाई। अब मंत्री जी ने पोल खोली है, कह दिया है ये एक राष्ट्रपति की हार है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की हार है। ये हार वाला वर्ड किसने बोला, क्यों बोला, दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको खबर यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो ड्रोन है ना, ड्रोन वो काल बनकर टूट पड़े आईडीएफ पर। आईडीएफ के सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा है, ढूंढ ढूंढ कर वो छिप रहे थे, भाग रहे थे। एक एक तस्वीर देखिएगा और देखिएगा, इजराइल ने अपना सबसे खूंखार स्नाइपर भेजा था गजा में हमास के स्नाइपर्स को मार गिराने के लिए, लेकिन बोरे में बंद होकर लौटे ये स्नाइपर। इजराइल में हाहाकार है तो दूसरी तरफ खबर निकल कर आई, जिन 2 जहाजों पर ईरान ने कब्जा किया उसे लेकर अमेरिका अब भी शांत है। उसका कहना है इसका ये सीज फायर का उल्लंघन है ही नहीं। जी, सीज फायर का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया अमेरिका ने और पहला टूर मिल गया। जी हां, ईरान को चुका दिए गए हैं पैसे और जैसे ही पैसे ईरान को मिले वैसे ही वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता नजर आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये बयान सुनिएगा, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कहा इन्होंने? The Obama administration, where you're Secretary of State, did he make the same case? Yes. And what was the response at the time? No. And why was that the response? I'm just Well, it was curious. the I assume response he's a because- persuasive individual. You know, I read the article that you're referring to, and the article made it clear that Prime Minister Netanyahu made his case, and they went around the room. People talked a little, but their military was quoted as saying there weren't a lot of questions asked. And at the end of the presentation by Prime Minister Netanyahu, which predicted we're going to have a rebellion, people will, you know. तो बताता हूं, ये पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जॉन कैरी। उनका कहना है नेतन्याहू ने ईरान युद्ध का प्रस्ताव हमें भी दिया था, हमारा जवाब था नहीं। रिजीम चेंज और जन विरोध की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। ओबामा, बुश और बाइडेन सभी ने इसे ठुकराया। इस युद्ध के असली मकसद को लेकर हमें गुमराह किया गया। वियतनाम और इराक का सबक है कि अमेरिकी जनता से झूठ मत बोलो, बिना सच बताए उनके बच्चों को युद्ध में भेजना गलत है। ये जॉन कैरी ने ट्रंप को लेकर गंभीर बात कही है, क्योंकि देखिए ये एक राष्ट्रपति की हार है। अमेरिका के लोगों से झूठ बोला गया कि ये ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए लड़ी जा रही है। असल में इस जंग में यूएस का कोई हित नहीं है, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी का बयान है। यानी सोचिए जंग कहां से कहां पहुंच गई। ट्रंप बड़े फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फंसी तो पूरी दुनिया भी नजर आ रही है ईरान और अमेरिका की वजह से। दरअसल वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया और इस वजह से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनके एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किस में आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहां पर पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जब दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक।
मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 रुपए, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और बार बार मैं आपसे कहता हूं, रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, चूक मत कीजिएगा। और हाँ, आपका जो भी एक्सपीरियंस मार्केट वुल्फ ऐप के साथ हो, इस एप्लीकेशन के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ हो, हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। आइए एक और खबर आपके साथ साझा करते हैं। खबर क्या है, जरा गौर से देखिएगा। कैसे एक एक करके आईटीएफ के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, देखिए। ये देखिए, ये गिरा और मार गिराया। तो दावा इसमें जो किया जा रहा है बता दूं, हिजबुल्लाह एज इट्स परस्यू द आर्मी ऑफ द ज़ियोनिस्ट एंटिटी, इसको लेकर दावा है। दावा तो यहां पर भी है। हिजबुल्लाह हैज क्लेम दैट इट शॉट डाउन 4 इजरायली यूएवीज ड्रोन्स। इजराइल्स क्लेम हैज कंप्लीटली फेल्ड। कह दिया गया है कि इजराइल ने जो क्लेम किया है वो पूरी तरह फेल है और उल्टा हिजबुल्लाह ने इजराइल के 4 यूएवी यानी ड्रोन्स को निशाना बनाया और चारों ड्रोन मार गिराए गए हैं। यह हिजबुल्लाह की तरफ से की गई कार्रवाई है। अब आते हैं खबर पर। इन गजा में क्या हो रहा है, ये तो आपको मैं हिजबुल्लाह के साथ वाला दिखा रहा था, लेकिन अब गजा की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह हाथ में हथियार लेकर खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ये ऐसे ही स्नाइपर है, बहुत शानदार स्नाइपर है, ये बात सच है क्या था। बोरे में बंद करके भेजी गई इसकी लाश। कहां से? गजा से। कैसे बताता हूं। हुआ ये कि इसको द मोस्ट डेंजरस स्नाइपर बताया जाता है। ये इजराइल की आर्मी का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। इसे भेजा गया था कसम यानी हमास के स्नाइपर्स को मार गिराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, जो लगातार गच्चा दे रहा था इजराइल के सैनिकों को, इजराइल के अधिकारियों को, सबको। ऐसे में ऐसे स्नाइपर को भेजा गया कि एक एक करके हमास के स्नाइपर्स को निपटाया जाए। ये गया, लेकिन मिशन पड़ गया उल्टा। इसके बाद इसके सिर में गोली मारी गई और इसे बोरे में बंद करके वापस तेल अवीव भेजा गया है, जिससे मातम पसरा हुआ है। तो बोरे में बंद कर करके अब लाशें लौट कर आ रही हैं इजरायलियों की। ये देखिए, अब एक और खबर है। पेंटागन ने हालिया कार्रवाई में नेवल सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दिया। उन पर ईरान में हॉर्मुज न खुलवाने का ठीकरा फोड़ा गया था। पिछले 25 दिनों में अमेरिकी सेना के 4 अफसर ईरान जंग में फ्लॉप होने की वजह से बर्खास्त हो चुके हैं। और इन सब के बीच जो फ्लॉप हुए हैं, बर्खास्त हुए हैं, वो भी अब नाराजगी जता रहे हैं। जैसे अभी आपने पूर्व विदेश मंत्री को सुना, इससे पहले आपने और सुना यास्मीन नाम की जो कांग्रेस सदस्य यानी कि सांसद है अमेरिका की, उन्होंने मोर्चा खोला जेरेड कुशनर के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप को पागल करार दिया जा रहा है। हर कोई ट्रंप की हरकतों से परेशान चल रहा है और नाराजगी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब एक और डर था, बात सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नहीं है। दरअसल कई दुनिया में कई जलडमरू मध्य कई स्ट्रेट हैं, थे ना। इनमें से एक और है बाब अल मंदेब, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़े के बिल्कुल पास है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो नाकेबंदी शुरू की गई थी, उसको लेकर चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि बाब अल मंदेब भी बंद हो जाए। और देखिए बंद हुआ, लेकिन खास बात यह है ये इजरायलियों के लिए बंद हुआ, इजराइल के लिए। सोमालिया ने बाब अल मंदेब से इजरायली जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया है। यानी यहाँ से आना जाना पूरी तरह से बंद रहेगा। किसके लिए? इजरायली जहाज़ों के लिए। ना वो आ पाएंगे ना जा पाएंगे, ये कहा जा रहा है। और ज़रा देखिए यहाँ क्या खबर है, क्या सवाल किया जा रहा था, क्या जवाब दे रही हैं।
No, because these were not U.S. ships. These were not Israeli ships. These were two international vessels. And for the American media, who is sort of blowing this out of proportion to discredit the president's facts that he has completely obliterated Iran's conventional navy, these two ships were taken by speedy gunboats. Iran has gone from having the most lethal navy in the Middle East to now acting like a bunch of pirates. तो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज़ों को कब्जे में लेने पर व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान द्वारा MSC फ्रांसिका और दूसरा जो जहाज़ कब्जे में लेने को सीज़फायर का उल्लंघन नहीं मानते। उनका कहना है कि ये जहाज़ ना तो अमेरिकी थे ना इजरायली। ऐसी कार्रवाई पायरेसी की श्रेणी में आती है। पायरेसी की श्रेणी में बता दिया गया है। यानी अब सीज़फायर के बाद अब एक और जगह फजीयत कराई है। एक एक करके ईरान एक एक जहाज़ पर कब्जा कर रहा है। वो कह रहा हमारे जहाज़ नहीं है, इसलिए हम सीज़फायर का उल्लंघन ही नहीं मानते। और जाते जाते खबर देखिए, खबर है ईरान डिप्यूटी पार्लियामेंट स्पीकर ने बताया कि तेहरान को उनका पहला फर्स्ट रेवेन्यू टूल के तौर पर मिल गया है, जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इम्पोज किया था। फिलहाल किस देश ने दिया, किस जहाज़ ने दिया, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन खाता खुल गया भाई। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।